ये बेसिकली नई भोजपुरी फिल्म के लिए किया गया है, बेलगाम परिंदे जैसा आप पोस्टर में देख रहे हैं। पूरी टीम यंग लोगों की टीम है, आप इन्हें विश करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अगर सर? जी बिल्कुल, मोस्ट जीनियस, मतलब अभी के जनरेशन का जीनियस डायरेक्टर, बहुत अच्छे बहुत अच्छा बनाएगा ये फिल्म और पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छी बनेगी, पूरी उम्मीद। सर ये जीनियस बड़ा बहुत यंग एज का जीनियस दिख रहा है मुझे। वैसे तो जीनियस होना कोई एज का बंदिश हो नहीं सकती है, फिर भी ज़रा आप बताएं कि कैसे जीनियस है, कुछ एलिब्रेट करना चाहें सर? मेरे साथ इसमें काम किया है अभी, मेरे इसी करंट प्रोजेक्ट में काम किए थे। फुल तो पहले से कई सालों से जानता हूँ, ये हर काम में माहिर है, कंपोजिटिंग आता है, इसे एनिमेशन का नॉलेज है, स्क्रीन पे अच्छा करता है, डायरेक्शन अच्छा करता है, पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, अच्छे से बनाएंगे। सर इंडस्ट्री के मेरे पहले गुरु है, गुरु जी को सबका प्रणाम। मैं तो सर की फिल्म में काम नहीं कर पाया, लेकिन हमारे मित्र हैं गौरी शंकर, आजा गौरी फिल्म में उन्होंने काम किया। हमने सर भोजपुरी फिल्मों के बारे में जैसा आपको बताया होगा कि हमें भोजपुरी फिल्में ट्रेंड बदल रहा है और मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो रही है, दायरा जो कैनवास है वो भोजपुरी फिल्मों का बड़ा है। आप कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को? जो आपके अगर कुछ कहना है आपको भोजपुरी फिल्मों के बारे में, उसके बारे में नहीं, अभी बहुत बदलाव तो बहुत आया। पहले एक ज़माने में था जो ओरिजिनल फिल्म का एक दो ओरिजिनल फिल्म हुआ करता था, जैसे बंगाली फिल्म में अलग से आर्ट लेके आता था साथ, महाराष्ट्र में कुछ फिल्में बनती थी, भोजपुरी का अपना मकाम रखा था। इन दिनों भोजपुरी का एक अच्छा खासा मार्केट है। भोजपुरी यूपी बहुत बड़ा सेक्टर है, यूपी के अलावा इसे बिहार में एक्सेप्ट करते हैं, इन दिनों यहाँ पर बॉम्बे में भी रिलीज होती है अच्छी भोजपुरी, बहुत सारे अच्छे अदाकार हैं जो काम करते हैं उस तरह की फिल्मों में। एक अच्छा सब्जेक्ट हो तो कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, सिनेमा है। अब आप उसको किस तरह से कन्वे करें, आपके ऑडियंस तक पहुंच जाए। कई ऐसे लैंग्वेज की फिल्म है, मराठी फिल्म देख लीजिए आप, कई ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर तक पहुंच गई है। भोजपुरी फिल्म में कमर्शियल को देखा जाता है ज़्यादातर, अगर थोड़ा सा आर्टिस्टिक कमर्शियल हो, जो हम लोग एक ज़माने में पैरेलल सिनेमा बोलते थे, उस तरह का बनाएंगे तो ये नाम से तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का है। हाँ, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा, बड़ा अच्छा हरकत करेगा मार्केट। अच्छा, अगर कुछ मार्गदर्शन आपके स्टूडेंट को हो बीच में, कुछ आपकी किसी परामर्श की जरूरत हो तो? मैं तो एकदम हर वक्त के लिए तैयार हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मैं आके देख लूँ शूटिंग, खड़ा होकर कुछ सर से पूछा था जब फिल्म करने के लिए आपने सोचा होगा कि मैं फिल्म करूँगी? सर को मैंने बताया, इन्फॉर्म किया, ये तो मेरे ख्याल ये अचानक से कुछ बहुत बड़ा कर देगा, पता है, हो सकता है इसी फिल्म से कर देगा ये, लेकिन बड़ा कुछ अचानक से कुछ बड़ा हरकत दिखाएगा। अमित सर, जैसा आपने कहा कि लैंग्वेज कोई बैरियर है नहीं, तो अगर इन केस इन फ्यूचर GPS signal lost और कोई फिल्म आपको डायरेक्ट करनी होगी भोजपुरी की, तो पूरी मैं कर लूँ, पहले मैं हिंदी खत्म कर लूँ। अभी फिलहाल हिंदी में सोचा और चल रहा है। सर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है मकई, काफ़ी टाइम से सर का सर ड्रीम हो जाएगा, कह सकते हो? नहीं, मेरे लिए कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच्चाई में जीता कोई ड्रीम नहीं होता है, सब सच होता है। ये हम वो कहते हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सब जीते हैं, कोई तो उसे ड्रीम सोचते हैं, हम तो पास्ट में जीते हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात अब तक पहुँचने के लिए जो वक्त लग रहा है वो पास्ट हो गया, मेरे बोलने के बाद अब तक पहुँचने तक का कुछ मिली सेकंड का पास्ट हो गया। तो ड्रीम कुछ नहीं होता मेरे भाई, जब हम काम करते हैं और सच्चाई के साथ जुड़ के करते हैं और लगन के साथ करते हैं, साथ में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सिनेमा हर वो डायरेक्टर अच्छा बना सकता है अगर उस क्रिएटिविटी में किसी का इंटरेस्ट ना हो। हर आदमी कहना चाहता है कि जब वो जुड़ा है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करता है। एक डायरेक्टर एक फिल्म अगर वो खुद राइटर है तो उस फिल्म को जब वो बनाना चाहता है तो उसकी खुद का सोच है, उसने खुद विजुअलाइज किया है, कई चीज़ें उसने स्क्रीन में नहीं लिख पाया होगा। तो फिर वो अच्छा, कोई जब अंदर आता है फिल्म के अंदर, फिर उसे लगता है कि मैं भी कुछ तो हूँ, मैं तो कुछ तो बोलूँ भाई, मैंने तो क्यों आया हूँ, तो वो भी फिर बोलने लगता है। तो हर आदमी फिर शुरू कर देता है बोलना, फिर वो बोलते बोलते सबकी फिल्म बन जाती है, फिर कुछ और बन जाता है। तो एक डायरेक्टर को अगर लिबर्टी दिया जाए पूरी तरह से कि वो अपना जो सोच उसने रखा है उसको कन्वे करके ऑडियंस तक, तो वो वीडियो और ऑडियो दोनों मीडियम है मिलके ही अगर करने दिया जाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, हर सेक्टर में बन सकती है। तो किसी भी लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, बजट कोई बैरियर नहीं है। मतलब ईरान की फिल्म में बजट आप देखेंगे इतनी सी बजट होती है, हमारी हिंदी फिल्म का 1/4 भी नहीं होता। तो हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। हम लोग तो इन दिनों फिल्म का प्रोजेक्ट बोलने लगे, भोजपुरी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ,
प्रोजेक्ट को लेके भी मुझे बड़ा टेंशन है कि सिनेमा धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, प्रोजेक्ट बोलने लगूंगा मैं। एक हिंदी बड़ी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक बंगाली बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सर फिल्म और प्रोजेक्ट में अंतर क्या है बेसिकली? प्रोजेक्ट तो बिल्डिंग होगा, प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्शन का कोई काम होगा, प्रोजेक्ट तो मिल बनेगा, प्रोजेक्ट तो कपड़ा का फैक्ट्री खुलेगा। सिनेमा सिनेमा है, सिनेमा कैसे प्रोजेक्ट हो सकता है? सर आपने कहा लैंग्वेज बैरियर नहीं, यहाँ पर भी देखूंगा, मैं बोलना चाहूँगा, शायद यहाँ पर भी उस तरह का कुछ बड़ा बोलने का मन कर रहा है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, बॉलीवुड वर्ड से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इस चैनल से शायद नाराज़ हो जाए मेरे से इस बात पर। एक जगह था, एक जगह था जहाँ पर उन लोगों को डिस्टर्ब होता था, उनको लगता था कि ये लोग कौन है जो रात को लाइट जला के काम करते, रात भर चिल्लाते, एक्शन कट करते रहते, गाड़ी ब्लास्ट करते थे। इनको हटाओ इस शहर से, बहुत दूर एक किसी कोने में लेके जगह जमा कर दो। एक पहाड़ के ऊपर एक जगह दिया गया, उसमें काट के उन लोगों ने लैंडस्केप बनाया, ऊँट से भरा हुआ जगह था, उसका नाम बॉलीवुड दिया गया। हम बॉम्बे में हम लोग अपना फिल्म बनाने लगे, बंगाल में अपनी फिल्म बनाने लगे, पता नहीं हमको क्या हो गया, अचानक से हम बॉलीवुड बोलने लगे। आज से 15 साल 20 साल पहले भी मैं इस नाम से बहुत दूर था, मेरे कान तक नहीं आते थे ये नाम। मतलब हमें ऐसा लगने लगा कि हम शायद हमारा सिनेमा, हिंदी सिनेमा को अगर आप बोले या फिर भोजपुरी हो या फिर किसी भी लैंग्वेज का, हम लोग सॉन्ग भी रखते हैं यहाँ पर जो पूरी दुनिया में कोई लैंग्वेज में नहीं। बड़ा अद्भुत है कि हम गाने के थ्रू हम अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। कभी बैकग्राउंड सॉन्ग में हो, कभी हीरोइन अपना नाच गाना करके, कहीं हीरो अपना एक्सप्रेस करता है अपने इमोशन को, और हम अपने तरीके से अपना सिनेमा बनाते हैं। और हमारा कंपटीशन बड़ा इसलिए होता है कि हम उस लैंग्वेज से नहीं है, तो हमारे लिए मतलब उनके लिए हम थर्ड लैंग्वेज है, तो हमारा कंपटीशन इतना बड़ा होता है। वहाँ पर जब हम कंपटीशन में जाते हैं उनकी दुनिया में, तो हम फॉरेन लैंग्वेज के काउंट में आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रेंच भी होता है, कोरियन भी होता है, जापानीज भी होता है, डच होता है, स्पेनिश होता है, हजारों फिल्में होती हैं, और वो अपना सिंगल एक लैंग्वेज पे खड़े हैं जो उनका मेन स्ट्रीम है इंग्लिश। तो कंपटीशन भी हमारा बढ़ता है। और ऐसे कई कंट्री हैं जो फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म पैसे के लिए नहीं बनाते, मुझे नहीं लगता पैसे के लिए बनाते। जैसे ईरान का कोई डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि फिल्म प्रोड्यूसर वो ब्लैक बोर्ड लेके पूरी फिल्म में वो घूम रहे हैं, गाँव में जाके ब्लैक बोर्ड लगा के बच्चों को सिखा रहे हैं। वो सिनेमा पैसे के लिए तो मुझे नहीं लगता बनाते हैं, उस तरह की कोई फिल्में जब बनाते हैं काइटन देखेंगे तो उनका कंपटीशन मतलब हम जिस लेवल पे जाके लड़ते हैं वहाँ पर हमारी लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, और अपनी लड़ाई लड़ने के बाद में भी हम उनको कॉपी करते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे अभी यहाँ पर कोई एक अंग्रेज होगा जो अचानक से हिंदी में बात करने लगा, हम लोग बोले वाह ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, वाह ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। जब हम जाके कुछ भी लैंग्वेज में वहाँ पर जाके बात कर लें, वो लोग वाह नहीं करते, कोई इंडियन आके अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो लोग बिल्कुल वाह नहीं करते कि वाह अमजद खान इंग्लिश बोल रहे हैं। हम बोलते हैं जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। खैर बकवास की बातें की मैंने, मुझे नहीं लगता है हम किसी से इंस्पायर्ड हैं। हम अपनी एक दुनिया बना के रखते हैं, हम अपनी एक सिनेमा बनाते हैं, हम अपना एक सोच, हम अपना एक इमोशन को सामने रखते हैं। वो लोग आके वहाँ से गटर और झोपड़पट्टी, सलाम बॉम्बे करके एक फिल्म आई थी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म थी। उन दिनों पता नहीं उसे क्यों नहीं किया गया। बाद में कोई मेकर आता है और बॉम्बे की गली और कचड़ा दिखाता है, और फिर वो 6-7 कुछ का भी सेम है। आई होप आपको हीरोइन वाली जवाब मिल गई। बहुत ही बेहतरीन है, सुन रहा था नहीं बहुत ही बेहतरीन सर, लेकिन फिर भी लेंगे वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ गुलमकई, तो लैंग्वेज चेंज रखा गया था कि ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्वैट वैली देखा है, स्वैट वैली दिखा है, मतलब उनका जो भाषा है पश्तूनी है, अरबिक है, फारसी, हम जो एक्टर्स कास्ट कर रहे हैं हिंदू है, मुस्लिम है, उसकी तलफ़ुज़ अलग है। तो प्रॉपर इन्होंने ट्रेनर रखा, एक एक चीज़ गाइडेड हुई है, अनगाइडेड कुछ नहीं होता। सुन के लगेगा कि हाँ वहीं के लोग बोल रहे हैं। इवन मलाला यूसुफजई जो बोल रही है, कहाँ बोल रही है? पश्तो और हिंदी उर्दू मिक्स है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी एक बायोपिक है, वो अगर वो होता कोई और मेरा फिक्सन होता, मनगढ़ कुछ कहानी होती है, सब गैजेट है उस फिल्म में। परवेज मुशर्रफ है, उनका जो कोटेशन है जो न्यूज़ के सामने बोले थे वही बोला है फिल्म में भी। आसिफ अली जरदारी ने अगर कुछ कोट किया था तो वही हमने रखा है फिल्म के अंदर। मलाला के पापा ने जो कहा था वही रखा है, वहाँ पर कुछ फिक्सन नहीं है। तो वो नेचुरलिस्टिक है। जैसे बैतुल्ला महसूद करके कैरेक्टर है जो पंकज त्रिपाठी ने किरदार किया, वो पूरी फिल्म में उसका लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, जिसके नीचे मुझे इंग्लिश में सबटाइटल करना पड़ेगा, तो पश्तो समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। तो जिसका जो लैंग्वेज है उसको उसी में रखा है ताकि ऑथेंटिक लगे, कि लगे कि हाँ भाई ये पाकिस्तान की घटना है। जैसे सर की फिल्में अल्ट्रा रियल फिल्में होती है, जो जिस जगह है उसी जगह प्लेस है। तो इसमें इस हिसाब से तो हमारा लैंग्वेज मेरे हो नहीं सकता। नहीं, मेरे कुछ होती नहीं है, मतलब हो रहा है, कुछ नहीं किया मैंने पहले, ये होती नहीं है। बहुत सारी फिल्में बना लूँगा तो ये
अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो प्रूव करना बाकी है। तो बनाया है, ये परोसना होगा, परोसने के बाद पता चलेगा। मैं तो अपने घर में बना के खूब अच्छा बोल रहा हूँ, तो आप लोग खाने के बाद उसका जायका बताएंगे कैसा है। यकीन हो, वैसे पाकिस्तान हमारे देश में सबसे ज्यादा सब चर्चा का मुद्दा होता है, हर छोटी बड़ी चीज में पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है हर दिन। चाहे कुछ सिद्धू साहब पाकिस्तान चले जाते हैं तो भी मुद्दा होता है, ठीक है, किसी बात को लेकर वो कुछ कमेंट करते हैं तो मुद्दा होता है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान हमारे देश में हर मिनट इन्वॉल्व होता है? मेरे घर पे, मेरे पड़ोसी के घर पे, मैं जब बचपन में था, मेरे चाचा के घर के साथ हमारा घर का मुद्दा रोज होता था। मेरी मम्मी रोज मेरे पापा को बोलती थी भाभी ने कुछ बोला, उधर मम्मी की जो भाभी जान थी, मतलब पापा के जो बड़े भाई साहब थे, उनके घर वाले बोलते थे इनके घर से कुछ एक बोला। रोज लड़ाई होती थी जी। कभी वो उनका थोड़ा सा वो दो लकड़े को आगे गाड़ देते थे, बोलते थे हमारा ज़मीन तो यहाँ से 1 फीट आगे तक का था, कभी पता चलता था हमने कर दिया। तो ये तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी देखिए, हम हर रिश्ते को बना सकते हैं दुनिया में, जैसे दोस्त हम बना सकते हैं, बीवी हम बना सकते हैं, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, कुछ बन के आते हैं। पड़ोसी को नहीं चेंज कर सकते आप। बिल्कुल। पड़ोसी चेंज नहीं होगा, पड़ोसी बन क्या है ऊपर से, क्योंकि वो ज़मीन में बैठा हुआ है उस जगह पे। कहाँ पाकिस्तान को हटाएंगे फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा हट के? तो पड़ोसी के साथ तो लगा रहेगा, किट चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी दीवार में से हाथ बढ़ा के, आज भी जर्मनी और रशिया के बीच का जो दीवार है, जो रातों रात बनी थी, उस दीवार से आज भी लोग सब्जी इधर का उधर भेजते हैं। तो यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ कई बार होता है, हम करते हैं ऐसा। हम बस यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, वहाँ से बस यहाँ आ जाती है, अचानक से फिर हम रुक जाते हैं। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, हम लड़ने के लिए है क्या? मतलब हमारे इस सोसाइटी में जो हमारे इस कंट्री को चलाने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, वो लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए कहने के लिए। तो कहेंगे क्या? वो भी बैठ के कुछ कहें वहाँ पर, क्योंकि वो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी कंट्री को। उनके पास भी कुछ मुद्दा चाहिए कहने के लिए। तो वो चाइना के अगेंस्ट में कितना कहेंगे? अचानक से मार देगा, फोड़ देगा, कुछ कर देगा, भाई बहुत पावरफुल है। तो उनको बोलने के लिए चाइना नहीं है, वो चाइना से ले लेते हैं आर्म्स और वो सब जितने भी सब होगा वो बनाता है, चाइना बनाता है, बेचता है, आर्म्स रोज़ बना के बेचता है। हमारे पास भी कोई कौन है, हम किसको बोलेंगे? बोलिए अफगानिस्तान को क्या बोलेंगे हम बैठ के? बहुत दूर है हमसे। बर्मा को क्या बोलेंगे? गरीब ऐसे ही। बांग्लादेश का हालत ऐसे ही खराब है, हमसे ही पानी, हमसे ही वो सब उनका चलता रहता है, लोन पे चल रहे हैं वो लोग। अब हमारे पास कहने को सिर्फ पाकिस्तान, हम कह देंगे बैठ के। लेकिन सर दीवार में हाथ बॉम्ब भेजना ये अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें कॉमन नहीं। पर्सपेक्टिव है, जब आप इस कंट्री में बैठ के आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पर्सपेक्टिव आपका है, ये आपको सुना है जो जा रहा है आप सुन रहे हैं। जब उस कंट्री में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहाँ पर कई लोग हैं मेरे दोस्त, कई लोगों से मेरा गुलमर्गी के दौरान पहचान हुआ है। जब उनको मैं पूछता हूँ कि यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार, मतलब मस्ती में भी मैंने पूछ लिया कि क्या करता रहता है तुम लोग यार, यहाँ पर बम भेज देते हो, तुम बम ब्लास्ट करा देते हो हिंदुस्तान में। बोले हमारे यहाँ पर तो 80% आप कराते हो, आपका रॉ कराते हैं। ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि हम कहाँ पर खड़े रह के उस चीज़ को। नदी के इस किनारे, रविंद्रनाथ टैगोर का एक लाइन था, नदी के इस किनारे जब हम खड़े होकर देखते हैं तो लगता है वो किनारा बड़ा सुंदर है। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं उस किनारे में, इस किनारे को छोड़ के मालूम पड़ता है अरे यार यहाँ भी तो उतना ही कचरा है। दूर से कचरा दिखता नहीं है, दूर से कचरा दिखता नहीं है। तो कई बार देखिए, ये सियासत की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। मतलब सियाचिन में आपको पता होगा क्या असर है, क्या मंजर है वहाँ पर, कितना -20 डिग्री नहीं होता वहाँ पर, 52 डिग्री स्किन फट जाएगा अगर 1 मिनट के लिए बॉडी से। तो वो उस तरह से ये सियासत है, ये सब कुछ नहीं है। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले कोई बॉर्डर नहीं था, कोई कानून नहीं था। तब लॉ जो था, या फिर 1000 साल पहले लॉ धर्म था, मजहब था। अभी लॉ कुछ अलग बना है, मजहब को साथ में लेके चल रहे हैं। मजहब के बिना फिर लॉ भी खत्म हो जाएगा यहाँ का। तो मैं नहीं मानता इस सब चीज़ों को, कोई बैरियर नहीं होता सिनेमा के लिए खास करके। मैं कोई और बात पे चला जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा घूम के रिटर्न आ रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इनकी फिल्म में कुछ हम और बात कर रहे हैं। देखिए सिनेमा बना रहे हैं हम लोग, और सिनेमा के थ्रू कई चीज़ें हम दिखा देंगे। हो सकता है बेलगाम में कुछ दिखा दे, कुछ और बात हो जाए वहाँ पर, वो चाहे लव स्टोरी हो या फिर वो कोई थ्रिलर हो, पॉलिटिकल थ्रिलर आई थिंक है। तो मैंने सिर्फ नाम से ही मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिकल थ्रिलर है। तो पॉलिटिक्स तो हमारे बैकग्राउंड में घुसा हुआ सर का टेस्ट है पूरा। नहीं सर, लेकिन पॉलिटिक्स में घुसना अलग चीज़ है। आजकल लोग बोल भी नहीं रहे हैं, बोलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। सकता है कोई हमने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे। नहीं, कुछ नहीं होगा। आज मैं फेमिना, मेरा आज आया है कुछ 3-4 पेज का, हम लोगों ने इंटरव्यू रखा है फेमिना में। इसमें एक जगह में मैंने कहा है कि ये फिनेंशियल सिटी है जहाँ से फिनांस हम बैलेंस करते हैं हिंदुस्तान का, जहाँ पर एंटरटेनमेंट में कम से कम 5000 करोड़ तो कमाई देता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर में 5000 करोड़ का कम से कम इनकम है हर साल। तो
यहाँ पर आपने देखा होगा अभी बारिश में ना कोई बच्चे को आपको रास्ते में सड़क पे पड़ते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो सेट भी नहीं है इनके पास। ठीक जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगा फिर से वो बैठेंगे, दिखेंगे रास्ते में शतरंज बिठा के बैठी है। कोई लड़की इनकी जैसी, कोई लड़की मेरी, कोई बहन, कोई माँ आके उसको थोड़ा सा नाश्ता वास्ता देके जाते हैं। वो बच्चे इस मॉड्यूल में यहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर सालाना 10 लाख रुपये खर्च है इसी शहर में। और इसी शहर में आप साथ ही साथ देखते हो कि कोई बच्चा सड़क पे पढ़ रहा है और उसे कोई पढ़ा रहा है आके बैठ के, कोई लड़की पढ़ा रही है उसको। 3 ट्रिलियन का खर्च आपको पता है सरकार की तरफ से 2009 के अमेंडमेंट में 3 ट्रिलियन का खर्च कहा गया था कि एजुकेशन में खर्च होगा। अभी आप मेरे साथ चलो किसी म्यूनिसिपल स्कूल में कल, और वहाँ पर जाके आप यूरिनल जाके देखो, सिर्फ विद इन ए मिनट आपको इन्फेक्शन हो सकता है, विद इन ए मिनट आपको इन्फेक्शन होगा। लाइब्रेरी की किताब मैंने तो नहीं देखा, बचा इन लोगों ने बदला होगा 5 साल में, पता नहीं पैसा कहाँ खर्च होता है। इसीलिए बस एक ही होता है, यूनिवर्सिटी एक ही होता है, स्कूल और मॉड्यूल दोनों अलग होता है एजुकेशन का। अद्भुत है और इस शहर में होता है। अभी यहीं पर आते आते देखिए ना, आपके यहाँ पर से आते थे मेरा कार का अलाइनमेंट हिल गया होगा, क्योंकि इतना मैं उछल रहा था आते आते अभी कि मुझे लगा कुछ अलग झूला वूला में चल रहा हूँ मैं साथ में। मुझे अद्भुत लगता है कि इस जगह को कभी नहीं बनाया गया। मैं 12 साल से देख रहा हूँ इसका ये कंडीशन इस मैदान का। एक ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा वो होता था, पूजा वूजा होता था, यहाँ पर डांडिया होता था, वो सब अभी इन दिनों नहीं हो रहे, सब घुस के धीरे धीरे और क्लोज होते जा रहे हैं। थोड़ा दिन में बंद हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा बीच का जो मैदान है। यहाँ पर कुछ नहीं, ये मैदान क्यों है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये मैदान क्यों है, किसका है, क्या है? ये खूबसूरत सा गार्डन बन सकता है। ग्रेट सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.